नमस्कार। आज सुनेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, राजकुमारी हेमांगिनी। पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर राजकुमारी हेमांगिनी ने अपना घर बनाया। संसार के साधारण जीवों के पास रहना या उनके साथ हंसना खेलना उसे जरा भी पसंद न आया। सुंदरता और गोरेपन में अपना सानी नहीं रखती। फिर मैं तो राजकुमारी हूँ, तब भला क्यों मैं मामूली लोगों के पास बैठना पसंद करूं? संसारी जीवों की संगति मुझे जरूर अपवित्र कर डालेगी। इस तरह अपने मन में सोच विचार कर वह पहाड़ों की तरफ चली। वहां सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर वह जा बैठी। वहां रहते उसे कई युग बीत गए। अपने चमक दमक और रंग रूप से वह गर्व से फूली नहीं समाती थी। चिरकाल तक वह वही सर्वांग शीतल अवयवों और सुंदरता के मत से मतवाली रही। उसका सफेद रूप सफेद कमल के समान सुंदर वस्त्र धारण किए हुए नई वधू को भी मात करता था। पर वहां एकांत में अकेली रहते रहते वह ऊब उठी। धीरे धीरे उसे दूसरे की संगति की चाहत हुई। कुछ दिनों में क्रम से क्रम उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने विवाह करना चाहा, पर उसके पानी ग्रहण का सौभाग्य किसे प्राप्त हो। उसे खुद ही न मालूम था कि कौन ऐसा भाग्यवान युवक है जिसे उसका यौवन रत्न प्राप्त हो सकेगा। मारुत महाराज, पवन देव, झकोर सिंह इत्यादि राजों और राजकुमारों ने उनके साथ अनेक प्रेमालाप किए। हर प्रयत्न से उसका चित्त अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, पर सब व्यर्थ हुआ। उनमें से एक को भी उसने पसंद न किया। उसकी समझ में उन सबका प्रेम 2-4 दिनों का ही था। ऐसे कच्चे प्रेमियों को कौन कुमारी का अपना सर्वस्व दे डालने का साहस करेगी। जलदेनेन्द्र बहादुर सिंह तक हेमांगिनी के प्रेम के भिखारी हुए। उन्होंने उसके पास कई दूतियां भी भेजी। उन्होंने उसके विरह की कहानियां खूब नमक मिर्च लगाकर कहीं। वे अपने साथ पहनने ओढ़ने की कुछ चीजें भी उपहार के तौर पर लाईं। उनको हेमांगिनी अब तक धारण किए हुए है। पर जलदेंद्र भी उसे पसंद न आए। पुरुषत्व के गुणों में उनमें जरा कमी नजर आई। पुरुष वह है जिनमें शक्ति भी हो, कठोरता भी हो, धैर्य भी हो और समय पर दुख क्लेश या दूसरों की 2-4 बातें सहन करने का सामर्थ्य भी हो। इन सब गुणों के न होने से हेमांगिनी ने उनकी भी प्रार्थना स्वीकार न की। क्या करे, बेचारी चुपचाप अपने घर में बैठी रही। उसका भव्य वेश, उसका रूप लावण्य और उसका गर्व व्यंजक चेहरा देखने लायक था, पर यौवन की ऊष्मा उसमें न थी। उसका बदन ठंडी बर्फ के समान ठंडा था। इसी से उसे देखकर तबीयत खुश नहीं होती थी। जान पड़ता था उसका शरीर निर्जीव है। यथा समय वसंत ऋतु आई। बादल जहां के तहां उड़ गए। आसपास साफ हो गया। इतने में अनायास एक बड़ा ही सुरूपवान और गौरववर्ण युवा पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया। आहा, उसकी मुस्कान जादू से भरी हुई थी। उसे देखते ही हेमांगिनी का दिल हाथ से जाता रहा। जानते हो वह कौन था? उस युवक का नाम था भुवन भास्कर सिंह। राजकुमारी हेमांगिनी ने उसे अच्छी तरह देखा भी न था कि वह उसके हाथों बिक सी गई। उसका शरीर, उसका मन, उसका प्राण, उसका सर्वस्व सभी उसने उसे दे डाला। प्रेमोन्माद के गर्मी से व्याकुल होकर वह सहसा पीली पड़ गई। ऐसा पीलापन उसमें पहले कभी नहीं देखा गया था। पांडु और कमला रोगी का रोगी भी इतना पीला नहीं पड़ जाता। उसका पत्थर के समान सख्त कलेजा भीतर ही भीतर पिघल उठा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अजीब उसकी हालत हो गई। एक प्रकार के आतंक, भय और घबराहट ने उसे घेर लिया। वह कांपने सी लगी। उसके सजीव होने और चलने फिरने की शक्ति रखने का यह पहला चिन्ह था। हेमांगिनी ने अपने पीले और मुरझाए चेहरे को ऊपर उठाया और कांपते हुए होठों के बीच से निकलने वाली लड़खड़ाती हुई आवाज से उस युवक से उसने वार्तालाप आरंभ किया। प्रेम विवल होने पर बलवान पुरुषों की भी अकल ठिकाने नहीं रहती, फिर अबला स्त्रियों की क्या कथा। इस अवसर पर संकोच और सलज्जता ने हेमांगिनी को चारों ओर से घेर लिया। तब प्रगल्भता के समझाने बुझाने पर उसे बोलने का साहस हो आया। उसने मुस्कुराते हुए भुवन भास्कर से इस प्रकार प्रार्थना की। हे मनोहरी युवक, तुम चाहे जो हो, तुमने मेरे धैर्य का सर्वथा नाश कर दिया। मुझे यहाँ रहते अनेकों युग हो गए। अब तक मैं यहीं एकांत में चुपचाप अपनी आयु क्षीण करती रही। मैं आज तक यह न जान सकी कि किस तरह अपनी उम्र आराम से काटूं। आज तुम्हारे सुंदर मुख कमल की ओर एक ही बार निहारने से मैंने यह चीज पाली जिसकी खोज मुझे हजारों वर्षों से थी। मैं आपकी हो चुकी। मैंने इसी क्षण से अपना हृदय आपको दे दिया।
मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर चुकी। आप मुझ पर दया करें, मेरी तरफ सकरुण दृष्टि से देखिए। मैं एक अनाथ, निराश चिरकुमारी का हूँ। मेरा जीवन आज तक बिल्कुल ही नीरस, निष्फल और कड़वा रहा है। अब आप उसे सरस, सफल और मधुर कर देने की कृपा कीजिए। यह सुनकर भुवन भास्कर ने शिष्टता और प्रेमपूर्ण कोमल वचनों से इसका उत्तर दिया। स्वच्छ, निष्कलंक, सुंदर कुमारी के, तुम्हारी कांति, तुम्हारे रंग रूप ने मुझे प्रसन्न किया। तुम्हारे एकांतवास ने मुझे खिन्न किया, पर तुम्हारे ठंडे और कठोर स्वभाव ने मुझे मार ही डाला। आज तक तुमने अपना जीवन उदासीनता, एकांतवास में बुरी तरह काटा। प्रेम और जीवन के तत्व पर तुमने जरा भी विचार नहीं किया। उदासीनता और एकांतवास को तुमने सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं किया कि तुम प्रेम से पीड़ित थी या जीवन से निराश हो गई थी। घमंड में आकर तुमने एकांतवास पसंद किया। दुनिया की नाट्यशाला में होने वाले हजारों तरह के प्रेमपूर्ण अभिनयों से दूर भागकर यहाँ इस पहाड़ की चोटी पर सबसे अलग रहने के इरादे से तुम आ बैठी। क्या तुम नहीं जानती कि पहाड़ों का प्रेम वृक्ष के मधुर फल चखने को नहीं देता? प्रेम में उष्णता है, तुम में शीतलता। प्रेम प्रवाही है, वह बहकर अपने पात्र तक पहुंच जाता है। तुम जड़ हो, हजार प्रयत्न करने पर भी तुम अपनी जगह नहीं छोड़ती। फिर तुम ही कहो, इस दशा में किस प्रकार तुम किसी की प्रेम पात्र हो सकती हो? अगर तुम मेरी वधू बनना चाहती हो, मेरे प्रेम की प्रियतम पात्र बनना चाहती हो, तो तुम भी मेरे समान हो जाओ। उस उष्णता को प्राप्त करो, अपने कड़ेपन को छोड़ो, प्रवाही बन जाओ। इस सुनसान पहाड़ों से नीचे उतरकर बस्ती में चलो। यदि तुम मेरे सुख दुख में शामिल होने की इच्छा रखती हो, तो जो काम मैं करता हूँ वही तुम भी करना सीखो। मैं आकाश को प्रकाशित करता हूँ, तुम पृथ्वी को अपने लावण्य से प्रकाशित करती हुई उसमें नरमी पैदा करो, उसे सरसब्ज और उपजाऊ बनाओ। तुमने अपने पास जो अनमोल चीजें छिपा रखी है, उनको राह में जो कोई तुम्हें मिले उसे परोपकार करने के इरादे से देती जाओ। सांसारिक भार को उठा लो, उसके सुख दुख में और लाभ हानि में शामिल हो जाओ। सबसे हेल मेल रखो और अपने पवित्र आचरण से सबको पवित्र करो। इस प्रकार का संभाषण करके भुवन भास्कर ने कुमारी हिमांगिनी का चुंबन बड़े प्रेम से किया। उसके स्पर्श से हिमांगिनी को परम आनंद हुआ और वह तत्काल अपने प्रेमी की आज्ञा पालन करने के लिए प्रस्तुत हो गई। वह वहां से कूद पड़ी और ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घाटियों को पार करके पहाड़ के नीचे उतर आई। वहां से वह उछलती कूदती आगे बढ़ी। उसने अपने दिल में ठान लिया कि जब तक मैं सागर सिंह के दर्शन न कर लूं, तब तक मैं हरगिज बीच में न ठहरूंगी। हिमांगिनी ने अपना प्रण पूरा करके दिखाया, इसलिए उस पर प्रसन्न होकर सायंकाल सागर सिंह के यहाँ आकर भुवन भास्कर ने यथाविधि उसका पानी ग्रहण किया। तब से हिमांगिनी वहीं रहने लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।